बाबर 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 टुड़क बाबर बाबर टुड़क कोई शर्म करना है और तेरी T20 जगह नहीं बढ़नी। किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है। वोट रह गया था पाकिस्तान के अंदर, वो थी क्रिकेट। आज उसका भी जनाजा निकाल दिया है। 2 इवेंट हो गए हैं, आप लोगों की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है। तो जब आपका नाम इतना बड़ा होता है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह हाई रहती हैं। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहती तो फिर आप तनकीद की जद में आते हैं, आपको ट्रोल किया जाता है, आप पर कड़ी तनकीद की जाती है। बाबर आजम को आपको पाकिस्तान टीम से ऐसे साइड पे करना है जैसे दूध में से मक्खी को। हालांकि बाबर आजम के क्रिकेटिंग करियर के आगाज में ही इनका कंपैरिजन विराट कोहली से होने लगा, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक्सेप्शनल बाबर आजम आज एवरेज बाबर आजम बनकर पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। जहां एक टाइम पे ये कहा जा रहा था कि ये आने वाले वक्त का किंग बनेगा, ये विराट कोहली को कम्पीट करेगा, लेकिन आज बाबर आजम ने उन सारी परसेप्शंस का अपने हाथों से गला घोंट दिया। कसूरवार कौन है? पाकिस्तान मुसलसल 3 सालों से आईसीसी इवेंट्स के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं करता और ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता है। कसूरवार कौन है? 10 साल हो गए हैं बाबर आजम को क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन बाबर आजम को किंग का टाइटल नसीब ना हो सका। इसके अलावा बहुत सारे टाइटल बाबर आजम की जीनत बने, जिनमें उनको जिम बाबर कहा गया। दोस्ती यारी को प्रमोट करने का टाइटल इनके नाम रहा। एक तरफ तुम पर ये इल्जाम है बाबर पे कि दोस्ती यारी निभाई, यानी कि अपने मन। सेल्फिश प्लेयर कहा गया, एवरेज प्लेयर कहा गया। आपके स्टैट्स हैं, ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। कसूरवार कौन है? क्या बाबर आजम की क्रिकेट अब खत्म हो चुकी है? जो बैड फेज बाबर आजम का चल रहा है, क्या इसी नोट पर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अलविदा कह देंगे या कम बैक कर सकते हैं? और कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने बाबर आजम को एक बड़ा खिलाड़ी बनने से रोक दी। सबसे पहले वर्ड किंग को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और ये बाबर आजम के नाम के साथ कैसे जोड़ दिया गया। हम टीम में भी उसको किंग बोलते हैं। ये किंग कर लेगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। किंग का टाइटल बाबर आजम के साथ नहीं, विराट कोहली इंडियन सुपरस्टार बैट्समैन के साथ तब जोड़ा गया जब वो अपने करियर के प्राइम पर थे। वो हर आईसीसी टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहे थे, मैच विनर थे अपनी टीम के और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उनके नाम के साथ किंग कोहली का टाइटल जोड़ दिया गया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये टाइटल विराट ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनका एक और है, उनकी एक लेगेसी है, वो एक लेजेंड प्लेयर है। लेकिन आपके नजदीक क्या बाबर आजम की ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं कि उनके नाम के साथ किंग का टाइटल लगाया जाए? मेरे नजदीक बाबर आजम एक अच्छा खासा प्लेयर था, एक बहुत स्टाइलिश प्लेयर जो पाकिस्तान को एक अरसे के बाद मिला था। उसके नाम के साथ ये टाइटल लगा के आपने बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी बाबर आजम के साथ और बाबर आजम के करियर पे डेंट डाल दिया। नौबत तो यहाँ तक आ पहुंची है कि बाबर आजम अब खुद ये कहने पर मजबूर हैं कि उनके नाम के साथ किंग ना लगाया जाए। कसूर किसका? अगर बाबर आजम के फेलियर्स की बात की जाए तो 3 मेजर फैक्टर्स आपको मिलते हैं जो बाबर आजम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। आपकी आवाम, आपका सिस्टम और बाबर आजम खुद। अवाम कैसे? अगर अवाम की बात की जाए तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, क्रिकेट को पैशनेट होकर देखा जाता है और हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। और पिछले 10 साल से जब पाकिस्तान एक अच्छा बैट्समैन प्रोड्यूस करने में नाकाम था, वहीं पे एक बाबर आजम आता है, एक एवरेज प्लेयर जो 1-2 कवर ड्राइव मारता है, फ्लिक शॉट मारता है, और आप उसका कंपैरिजन टू अर्ली स्टेज में द लेजेंड उस टाइम की जो अपनी प्राइम पे चल रहा था विराट कोहली से शुरू कर देते हैं, तो एक यंगस्टर का माइंड तो वहीं पे फ्लॉप हो गया ना। आपने ग्रो ही नहीं होने दिया। एज ए नेशन हम भी कसूरवार है कि जहाँ पे उनके लर्निंग स्टेज थी, उनकी ग्रूमिंग की स्टेज थी, आपने वहाँ पे उनको स्टार्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो वो लर्निंग कहीं पे स्टक हो गई, वो सीख कहीं पे चूक गई। और एज ए नेशन हम बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ कि किसी ने 1-2 छक्का मार के मैच जिता दिया, चौका मार दिया तो ये किंग बन गया, ये स्टार बन गया। ऐसा नहीं होता, ऐसे बड़े बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं किए जाते। ये पाकिस्तानी नेशन की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जब आप एवरेज मीडियोकर प्लेयर्स को बड़े बड़े स्टार्स के साथ कंपेयर करते हैं और जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते तो फिर आप ट्रोल करते हैं, फिर आप तनकीद करते हैं। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम ने क्या उखाड़ लिया? पिछले 15 सालों में एक अच्छा बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं करके दे सके, तो ये किस तरह का सिस्टम है?
एक प्लेयर अगर आपको मिल गया तो उसको ग्रूम किसने करना था, उसको बनाना किसने था, सिस्टम ने। वो करने में नाकाम है। आप दुनिया के क्रिकेटर्स की बात करें तो कोई 100 करता है, कोई 150 प्लस करता है, कोई 200 करता है तो उसका नाम आता है। आपके किंग कौन है जो 25 स्कोर करते हैं और उसमें 5 कवर ड्राइव्स के चौके होते हैं, तो वो किंग है। ये स्टैंडर्ड्स हैं आपके। अगर इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे ना तो आपके यंगस्टर्स भी यही देखेंगे और कहेंगे कि हम ब्रांड बन जाएंगे। आप कोहली की इनिंग्स उठा के देखें, वो क्या ही कमाल की बारी खेल गए हैं। वो ना सिर्फ बारी खेल के गए हैं, अपने ओन पर मैच जितवा के दिया, उसको कहते हैं कि आपने एक अच्छा खासा प्लेयर जाया कर दिया। कैप्टनसी दी, ले ली, फिर दे दी, उसका अलग प्रेशर। और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेस चल रही थी, उसका जिस तरह का डिप आया वो हमने ओवर द टाइम देखा है। जिस तरह के आपके सिस्टम के हालात हैं, 4-5 साल में आपकी क्रिकेट खत्म होती दिखाई दे रही है। आप अफगानिस्तान को देखें, वो कैसे इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो अपने ओन पर मैच जितवा देते हैं। आपके डोमेस्टिक में कोई प्लेयर नहीं, कोई रहा ही नहीं। आपके डोमेस्टिक का ये हाल हो गया होगा कि उसको भी 20-20 ओवर्स का कर दिया, तो प्लेयर्स का टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा। कोई रमजान टूर्नामेंट होता है वो 20-20 ओवर्स का, तो आपके T20 स्टाइल के प्लेयर्स हैं, चाहे वो बॉलर्स हैं चाहे वो बैट्समैन है, 4-4 ओवर्स करवा के कोटा खत्म हो जाता है। वो नहीं करवा सकते 10 ओवर्स, वो नहीं खेल सकते लंबी इनिंग्स। आपने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा एवरेज कर दिया है। तो काइंडली अगर आपने अपनी रिकवरी करनी है तो अपने डोमेस्टिक को उठाएं, अपने प्लेयर्स के स्टैंडर्ड्स को हाई करें, फिटनेस को मस्ट करें, तभी पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ हो सकता है। अब बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम हार्ड वर्क की प्लेयर बन गए। उससे ज़्यादा हार्ड वर्क की नाम पैदा कर लिया, नेशन ने प्यार किया, आप स्टार बन गए। लेकिन स्टार ने शाइन भी तो करना था। जब आप किसी भी हाइट पे चले जाते हैं, किसी पीक पर होते हैं, तो आपने उसको मेंटेन करना होता है, वही आपकी असली जीत होती है। लेकिन बाबर आजम इसमें बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। एक अच्छा खासा प्लेयर, एक डिसेंट प्लेयर, एक एवरेज प्लेयर बन के सामने आया दुनिया के, जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है बाबर आजम के लिए। आप विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। वो 36 साल की उम्र में पाकिस्तान के सारे प्लेयर से ज्यादा फिट प्लेयर नजर आता है। बाबर आजम की इतनी तोड़ बाहर आई हुई है। आपको पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के, तो क्या यही सब करने के लिए दिए जाते हैं? अगर आपने यही 20-30 स्कोर करना है तो गली मोहल्ले का कोई भी बच्चा उठे कर देगा। लेकिन आप ब्रांड है, आपने अपने आप को कहीं पे खो दिया है। बाबर आजम जो बाबर आजम थे, 2019 में बाबर आजम को देखा था, उसके बाद बाबर आजम नहीं नजर आए। माजरत के साथ इतना अच्छा प्लेयर हमने खो दिया। आप ग्लेन फिलिप्स को देखें, आप विराट कोहली को देखें, एडमायर करें, उनसे सीखें। लेकिन आप सीख ही नहीं रहे हैं ना। बेसिकली आप सीखना चाहते ही नहीं। आप जहाँ पे 6 साल पहले, 7 साल पहले खड़े थे, आप आज भी वहीं पे खड़े हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट के नाम पर, PSL के नाम पे करोड़ों रुपया लेते हैं ये खिलाड़ी, और उसके बाद अगर इस तरह की परफॉर्मेंस देनी है ना, तो पाकिस्तान का कोई भी बच्चा गली मोहल्ले का, मैं लिख कर दे रही हूँ, उठा के ले आओ, वो परफॉर्म कर देगा। आप एड्स करें, आप ब्रांड्स की इंडोर्समेंट करें, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन परफॉर्मेंसेस को डल ना करें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, सब एड्स करते हैं, सब बड़ी बड़ी ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस देखिए, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आपकी पर्सनालिटी एज ए प्लेयर ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखकर लोग इस शोबे को ज्वाइन करें, लोग खेलना चाहें। आप इमरान खान को देख लें, आज भी कप्तान इमरान खान के नाम पर कई यंगस्टर इंस्पायर होके इस गेम में आएंगे। आपको देखकर कौन आएगा? कभी ये सोचा है? विराट कोहली के नाम पर इंडिया पूरा धड़कता है, उसके नाम पर अपनी टीम में आना चाहते हैं, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आपके स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं? आपके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। बाबर आजम को चाहिए कि इस किंग से फोकस हटाकर डोमेस्टिक में वापस जाएं, कमबैक करना, स्ट्रॉन्ग कमबैक करना, अपने आप को एक टारगेट दें, रेस्ट लें, टारगेट सेट करें, फिटनेस पे काम करें और स्ट्रॉन्ग कमबैक करें टीम में। और यकीनन बाबर आजम स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है। वो आज भी 2019 का बाबर आजम दोबारा बन सकता है अगर वो इन सब चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करे, वो सिर्फ फोकस करे, वो सिर्फ हार्ड वर्क करे। केन विलियमसन देखें, जो रूट देखें, बहुत बड़े खिलाड़ियाँ ज़रूरी हैं कि वो भी किंग है। हर बंदा हर चीज़ का प्रेशर नहीं ले सकता, बाबर आजम नहीं ले सकते। प्रेशर की चीज़ एडमिट करे खुद भी बाबर आजम, और एज ए नेशन हमें भी ये चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए। हार्ड वर्क करें और टीम में कमबैक करें।